का मुंह क्या क्या संस्कृत पढ़ पाते हैं कि नहीं? बगैर पढ़े बोल रहे संस्कृत पढ़े हो बगैर। मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं है भैया, क्या कोई बाहर से, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई आके मेरे घर में एक कमरा बनवा ले तो उसका कमरा हो जाएगा क्या वो? तो क्या वो कमरा तो ले मुगल आए थे? कहाँ से आए थे बस आप मुझे ये बता दीजिए। सर मैं जैन हूँ। आई थिंक इंडिया में ही है वो मंदिर जब शाहजहां और औरंगजेब ने वो मंदिरों के चेहरे, जैन मंदिरों के चेहरे डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। वो मंदिर आज भी मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कौन सा ऐसा मंदिर था जो मुगलों ने बनाया था। दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट न्यूज इंडिया 18 चैनल के प्रख्यात एंकर अमीश देवगन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों आज की डिबेट देश के इतिहास पर है, जिसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या देश की पूर्व सरकारों द्वारा देश के सर्वोच्च हिंदू राजाओं का इतिहास देश की जनता से छुपाया गया है? क्या आज देश की जनता को भारत देश के महान हिंदू राजाओं का इतिहास मालूम है? और दोस्तों वैसे भी जो देश अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखता है, इतिहास की गलतियों में सुधार नहीं करता है, उस देश का भूगोल और भविष्य दोनों खराब हो जाते हैं। तो आज सवाल उठता है कि आज भारत के इतिहास में हुई भूलों को सुधारने का क्या वक्त आ गया है? आज की डिबेट इसी विषय पर आधारित है, जिसमें बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के इतिहास पर रखे रोचक तथ्यों से और जनता द्वारा पूछे गए प्रश्नों ने डिबेट का स्तर चरम सीमा तक पहुंचा दिया है, जिससे डिबेट बहुत धमाकेदार हो गई है और उम्मीद है आपको भी ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। शेरों को ज्यादा जानते हैं, योद्धाओं को कम जानते हैं। देखिए, अगर कोई कहता है कि जो हिंदू राजा थे वो हमारे राजा थे और जो मुसलमान राजा थे वो हमारे नहीं थे। अब सपोज कीजिए मैं कहूं कि मोदी जी हैं वो सुधांशु जी के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और मेरे नहीं हैं, तो ये बेवकूफ़ी की बात होगी। नहीं, जब लोकतंत्र नहीं था तब भी वही बात थी, तब भी राजा थे। जो राजा है वो तो सभी का राजा है, चाहे वो औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, अशोक आया, कौन आया? गौरी के सबका राजा था। गौरी यहाँ पर जो आया मोहम्मद गौरी, वो सबका राजा था। मोहम्मद गौरी कभी राजा ही नहीं था। मोहम्मद गौरी कभी राजा ही नहीं था यहाँ पर। वो आया चला गया। राजा जो यहाँ राजा था, जिसे राज किया, जिसे देश बनाया, जिसने देश बनाया, हम उसकी बात कर रहे हैं। भारत का राजा था। बाबर भारत का राजा था। कैसे था? कहां से आया बाबर? बाबर का क्या लेना देना यहाँ से? क्या मत क्यों नहीं लेना देना? उसने यहाँ आकर के अपनी सल्तनत बनाई, यहाँ रहा, हिंदुस्तान बनाया और उसकी पुश्तों ने, उसके वंशजों ने अखंड भारत बनाया। एक ऐसा भारत बनाया जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। बाबर की संतानों ने जी, औरंगजेब ने 25% जीडीपी हिंदुस्तान को दी। अखंड भारत दिया, अखंड भारत दिया। वो भारत जिसको आप नहीं बना पा रहे, अखंड भारत जो आपके विश्वगुरु सिर्फ कहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाएंगे, जीडीपी के सपने दिखाएंगे। वो सन 1700 में करके दिखा दिया। वो सन 1700 में करके दिखा दिया। देखिए कितनी मजेदार बात है। आपको पता है बाबर ने कब आया, कब शासन स्थापित किया? 1527। और 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद उसके बाद मर गया 1530। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश में शासन किया है। मगर 500 साल पहले वाले बाबर का नाम लेके देखे कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं। 2.5 साल जिसने केवल इस देश पे शासन किया, वो कितना महान। और जो कह रहे हैं जीडीपी, बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं बच्चों जाके चेक करिए। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए एंगस मेडिसिन, ओएसीडी कंपनी जो कंट्रीज हैं 54, उन 54 कंट्रीज ने करीब 200 रिसर्चर्स को स्पॉन्सर्ड किया था। 20 साल की रिसर्च के बाद किताब लिखी है उन्होंने, एंगस मेडिसन ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री द मिलेनियम पर्सपेक्टिव। 2000 साल के डॉक्यूमेंटेड इतिहास में 15वीं शताब्दी तक भारत का 35 से 40% जीडीपी में योगदान था। 16वीं शताब्दी में चाइना आगे जाता, 17वीं पीछे आता। तो ये जो 20-22 बता रहे ना, वो तो हमारे डाउनफॉल होने के बाद का था। उस जमाने में ये भारतीय ने लिखा है। मैंने जो कहा वो तो भारत के पार्लियामेंट में लिखा रखा है, भारत के आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखा है 25% जीडीपी। लेकिन जो 35% जीडीपी थी वो कहां लिखा रखा है? उसका सोच सुधांशु भाई मैंने बताया आपको, एंगस मेडिसिन वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव ओएसीडी कंट्रीज की रिसर्च में 20 साल के बाद वर्ल्ड में लिखा है। भाई यही तो समस्या है कि जो भारत के बारे में लिखा नहीं है। मुजीबुर रहमान, आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है, आप आक्रांताओं को जीडीपी के साथ जोड़ें, आप आक्रांताओं को बोले कि उनके समय पे तो भारत महान हुआ। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी नींव कहां है। शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति प्रभु राम से है, हमारी संस्कृति बाबर और औरंगजेब से नहीं है। ये सत्य है, ये सत्य है। ये बात लाइन अगर आप अनुमति दे तो बोल दूं। अगर ये सच है कि उनके आने के बाद जीडीपी बढ़ा, तो मेरे भाई वो जहां से आए थे वहां क्या था? खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने का ठौर नहीं, शौक नवाबों वाले। कि मतलब वहां से आए और यहां हमारा जीडीपी बढ़ा। ठीक है, एक सेकंड, मैं अब राजकुमार भाटी के पास आता हूं। राजकुमार भाटी, आपके नेता अखिलेश जी, उन्हें क्यों लगता है किसी भी फिल्म की अगर कोई बात होती है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स की बात हो, चाहे वो पृथ्वीराज रसों की पर जो फिल्म बनी है उसकी बात हो, योगी जी देख रहे थे, तो क्यों उनको लगता है कि हर चीज मजाक का विषय है? देखिए, आपने शुरुआत की कि इतिहास 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है और इतिहास बदला है। 2014 के बाद इतना बदला है कि पहला इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। अब अमित शाह जी लिख रहे हैं, मोदी जी लिख रहे हैं, सुधांशु जी लिख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्रियों के इंटरव्यू पत्रकार किया करते थे, अब कौन करते हैं? प्रसून जोशी करते हैं, अक्षय कुमार करते हैं। जो फिल्मों के हीरो हैं और जो कवि हैं वो जाके इंटरव्यू करते हैं।
धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी आप जैसे गुरुओं की थी, साधुओं की थी, संतों की थी, महात्माओं की थी। अब जो गली के टपोरी हैं उन्होंने धर्म की रक्षा का झंडा उठा रखा है। तो देश में इतना बदला है। और हम इसलिए कहना चाहते हैं अमीश जी, कोई अनपढ़ आदमी ये कह सकता है कि पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, तो फिर इसका मतलब राणा सांगा हिंदू राजा नहीं थे, महाराणा प्रताप हिंदू राजा नहीं थे, शिवाजी हिंदू राजा नहीं थे, झांसी की रानी हिंदू नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान के बाद तो हजारों हिंदू राजा हुए हैं। 1857 तक दिल्ली सल्तनत जिसको कहा जाता है, दिल्ली की गद्दी जो कहा जाता है, उसमें आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ही हुए। मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन नहीं किया था, भूल जाते हैं हम। ये इस तरह के तर्क केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने आरएसएस की छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने असली इतिहास पढ़ा है। वो ये जानते हैं। एक बात और उठ रही है आजकल बड़ी तेजी के साथ, मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया, तो भूगोल में नहीं आप पढ़ाया गया। औरंगजेब के साथ हैं। अरे हमने तो किसके साथ हैं? देखिए सुनिए, अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूं। सुनिए 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 सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैंने आपके बीच में नहीं अच्छा बोला। बोलिए बोलिए बोलिए। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक। हम कोई बिना पढ़े लिखे तो आगे नहीं है। हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक भगवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हमने तो ये पढ़ा है। हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? अब देश को मूर्ख बनाने की बात चल रही है अपने तरीके से। आपको लग रहा है कि देश मूर्ख बन रहा है? देश मूर्ख बन रहा है आपको लग रहा है? लेकिन अभी आपने उत्तर प्रदेश में समझाने की कोशिश करी। मुझे 30 सेकंड आपने बोला देश मूर्ख बन रहा है, ये सब लोग मूर्ख बन रहे हैं। बिल्कुल मतलब बनाने की कोशिश है। 1 सेकंड आपने समझाने की कोशिश करी थी 2 महीने पहले चुनाव के अंदर, कोई नहीं समझा। आपकी कितनी सीटें आई? बीजेपी की मौका दिया, वो भी सबके हाथ में है। बिल्कुल अच्छी बात है, यही सही बात है, यही सही बात है। बिल्कुल मैं राजकुमार जी से कहता हूं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इंक्लूडेड और जितने वयस्क लोग बैठे हैं, राजकुमार जी हम सब ने पढ़ा। औरंगजेब का बाप कौन? सबको पता है ना, शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। ये पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन? बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, अब और सुनिए। अब इतना नहीं, भगवान राम सुनिए। अरे भाई एक मिनट। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे, आप देखिए इतनी देर में तोमर थे, क्यों नहीं पता है? आप देखिए उनकी लड़ाई जैसे चलिए अभी और संयोगता का फर्क अच्छा चलिए। मैंने पृथ्वीराज रासो भी पढ़ी है। अरे भाई आपने पढ़ी है पृथ्वीराज रासो, चैप्टर में नहीं थी। क्या बात कर रहे हो? पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, टेक्स्ट बुक की किताब नहीं है। पृथ्वीराज रासो अलग किताब है। एक चीज और अच्छा भगवान राम के अब तो वो सच है जो आप दोनों के हैं। अच्छा सुनिए, पृथ्वीराज रासो भी गलत है, अब तो चंद्रप्रताप बिल्कुल नहीं है। अब इतिहास भी गलत है, अब आप बोलेंगे वो सही है। पृथ्वीराज रासो अलग किताब है, वो एनसीईआरटी की किताब में नहीं है। 1 सेकंड अब सुधांशु त्रिवेदी आप अपनी बात रखिए। भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है कोई? देखा ये नहीं पढ़ा है। देखो औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। इसीलिए मैंने कहा, इसलिए आप आ जाकर पॉलिटिकल बहस करिए। अच्छा सुनिए, चलिए छोड़िए, दामोदर दास मोदी, अडवाणी जी के पिताजी अब दूसरी बात अडवाणी जी के पिताजी अरे सुनिए भाई, चलो सब छोड़ दो, इतिहास छोड़ो, इतिहास छोड़िए। 2016 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनवाया? सुधांशु त्रिवेदी ने। भैया अखिलेश यादव ने। काहे बनवाया? मुगलों को क्यों याद किया 2016 में? यही बात तो प्रॉब्लम है। तभी तो हम कहना चाहते हैं आपको मुगलों से क्यों इस बात की इतनी वो थी कि आगरा में 2016 में भारत के सबसे युवा नेताओं में से एक विलायत पलट यानी विदेश से पढ़ के आए हुए, इंजीनियरिंग पढ़े हुए नए पढ़े लिखे युवा ने मुगलों का नाम का म्यूजियम बनाया और फिर हमसे कहते हैं कि हम जो है इतिहास को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जी इस देश में पूरा इतिहास में मुगलों को इतना महिमामंडित नहीं किया गया जितना इन 8-7 साल में बीजेपी ने कर दिया। मुगल 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 मुझे समझ नहीं आ रहा किसने गोली चलवाई थी कारसेवकों पर? राम मंदिर के कारसेवकों पर किसने गोली चलाई थी? किसकी मस्जिद बचाने के लिए गोली वो चलाई गई थी? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चलाई थी। कौन के साथ है, कौन औरंगजेब? एक बात बताऊं आपको, जो स्वामी जी ने बोला एक इंटरेस्टिंग बात फिल्मों में, ये मुगले आजम का सबसे फेमस गाना था ना, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब वो शुरू होता उससे पहले स्टेप बाय स्टेप जब सब आते हैं ना, जोधाबाई, सलीम और जब ये आते हैं अकबर, तो क्या कहा जाता है? सजदे में निगाह रहे तमाम होश खिरत नजर बादशाह रहे। अरे बादशाह को सजदा करते थे। जब हम कहते हैं वंदे मातरम, कहते हैं हम सजदा नहीं करेंगे क्योंकि हम तो अल्लाह के अलावा सजदा नहीं। ठीक है एक सेकंड देखिए बोले नहीं है। नाजिम अली साहब आपके पास में आता हूं। आपने एक बयान दिया था, हमसे पंगा लिया तो राख अलीगढ़ में आपने ये बयान दिया था, आपको याद होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो इतिहास नया आ रहा है, ये आपसे पंगा लेने के लिए आ रहा है या आपको बताने के लिए आ रहा है कि सत्य क्या है? जैसा आपने कहा कि इतिहास नहीं पढ़ाया गया, हकीकत है इतिहास नहीं पढ़ाया गया। इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, वर्ण व्यवस्था पढ़ाई जानी चाहिए थी कि क्या हुआ था। पढ़ाना चाहिए था कि राम राज्य में शूद्र संभुक को कैसे मारा गया था। ये बहुत जरूरी था, पढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। अफसोस है इस बात का। और पढ़ाया ये भी नहीं गया कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया मंदिर, आज भी है, भारत में है, नहीं पढ़ाया गया। लेकिन हाँ, मुगल बाहर से आए थे, आर्यंस बाहर से नहीं आए थे। आर्यंस यहीं की पैदावार है, ये झूठ पढ़ाइए।
ये बहुत जरूरी है कि नहीं आर्यन भारत, ये अंग्रेज के अलावा किसी ने लिखा हो तो बताइए। आप अंग्रेज, आर्यन शब्द कहां से अंग्रेजों के जो अरे भाई अंग्रेज ने तो जो सारा रॉयल झूठ- सीक्रेट अरे सर्विस किसी ईयर में आई आर्यन जो अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया करता था, मुझे जो अंग्रेजों के यहाँ मुखबिरी किया करते थे, मुझे बीच में नहीं बोला, आप खामोश रहिए। पहले अरे भाई आप तो नहीं, फर्जी बात अंग्रेजों का फर्जी पहले बात सुनिए, नहीं, आप- यहाँ पे आप- नहीं आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि मंदिर तोड़ने वाले, आप ये कहिए कि आप ये बताइए आप औरंगजेब ने यहीं से- मंदिर आप बनवाए? नहीं बताएंगे मुझे क्या कहना है। नहीं, मंदिर तोड़ने वाले जो थे, बनवाए या नहीं उनको बनवाए? अक्रांताओं को मैं आज अक्रांता ही हिम्मत करिए कहूंगा। आप, आज हिम्मत करिए अरे कि मेरे मंदिर पास बहुत बनवाए, नहीं हिम्मत है बनवाए। सर, हिम्मत है तो यहाँ खड़े हैं, अगर हिम्मत नहीं होती तो कहीं और तो यहीं खड़े। हिम्मत है तो यहाँ खड़े हैं। हिम्मत है तो और कहीं और। हमारा इतिहास, मैं बार बार कहता हूँ इस देश के नौजवानों को, हमारा इतिहास 1947 का नहीं है, हमारा इतिहास आदिकाल का है, हमारा इतिहास प्रभु राम का है, हमारा इतिहास वासुदेव कृष्ण का है। हमारे इतिहास की हम बात ऐसे करते इतिहास को हैं, नहीं हमारा मानते इतिहास जब जिसमें आएगा शूद्र तो कईयों के इतिहास हत्या कैसे कर दी जाए। बताएंगे। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते जिसमें शूद्र समूह की हत्या कर दी जाए, तलवार से उसका वध कर दिया जाए। हम ऐसे इतिहास को नहीं मानते और आपको बर्दाश्त कर 30,000 लोगों का सत्ता के गांधी को मानते हैं समूह को अकबर ने 30,000 लोगों का सत्ता काटा था। पता है रामायण चित्तौड़ में लिखा हुआ है उसमें खुद अकबर औरंगजेब की बात नहीं कर रहा हूं। शिक्षा अच्छा सुनिए आप कहां पढ़े? एक मिनट आपने कहां पढ़ा समूह क्या संस्कृत पढ़ पाते हैं? पढ़ पाते हैं कि नहीं? बगैर पढ़े बोल रहे संस्कृत पढ़े हो, संस्कृत पढ़े हो बगैर पढ़े बोले, देखा बगैर पढ़े बोले। अच्छा कौन से अध्याय में लिखा है? रामायण के कौन से अध्याय में लिखा है? कौन से अध्याय में लिखा रामायण के बोलो? राज्य में शूद्र समूह को अरे भाई रामायण के अध्याय में कौन से लिखा? अंग्रेजों का इतिहास मत बताओ, अपने पढ़ा इतिहास बताओ। क्योंकि ये तो वो है ये हमने 800 साल अंग्रेज की हुकूमत की है। जी जी अरे सुनिए मेरा नाम हर्ष शर्मा, पिता का नाम जितेंद्र शर्मा, उनके पिता का नाम विद्याधर शर्मा, उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा। आप अपने 3 पूर्वजों का नाम बताइए, छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं ये भैया चैलेंज हो गया। अब ठीक है मैं चैलेंज अब कर, हिंदू ही निकलेगा। अच्छा ठीक है अब आपके किसी के हिंदू के खून दादा के पिता का नाम पूंजालाल ठक्कर था। और वैसे एक और बात समझिए, वो जैसे आप अमर अकबर एंथोनी में तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं, निकलेंगे सबके बाप किशन लाल ही। जी 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 अब बताइए अपने आप अब अपने 4-5 पुस्तक बता दीजिए। मैं आप पुस्तक बताने के लिए सवाल आया। पूछा गया है, आप पुस्तकों की सवाल जानकारी पूछा के गया लिए है। वो शो छोड़ने को उन्होंने बोला चैलेंज दिया ना भाई, चैलेंज दिया ना, चैलेंज तो होना चाहिए। आप भी यंग है वो भी यंग है, होना चाहिए चैलेंज। सुनिए इतिहास आपको नहीं पढ़ाया गया, आपके पूर्वजों का आपने अपने दादा का बता दिया, नहीं आपने अपने दादाओं का बता दिया, आपने वहां अभी जैसे सुधांशु जी ने कहा, मैं बता तो रहा हूँ, पूर्वजों के नाम बताने नहीं आया हूँ, बहुत सेंसिटिव मतलब जिसकी हालत समझिए, आप समझिए, मैं यहाँ नहीं आपको नहीं मालूम, आपने अभी कहा, मेरा नाम अमीश देवगन, मेरे पिताजी का नाम जवाहरलाल देवगन, पूर्वजों का नाम सेंसिटिव क्यों है? आपके नेता बोल चुके हैं कि 4 मीनार किसके बाप ने बनवाया, लाल किला किसके बाप ने बनवाया, तो आपके बाप कौन है आप खुद स्वीकार कर चुके हैं, बात ही खत्म। देखिए ये बोल्ड कर दिया, इस युवक ने बोल्ड कर दिया, इस युवक ने आपको अपने एक सवाल में बोल्ड कर दिया। मैं बिल्कुल अपने को राम को मानता है, आप एक पूर्वज का नाम बताइए, वो खून हमारे हिंदुओं का निकलेगा। ठीक है अब इस तरह अब अपनी बात को आपने रख दिया। अब सारा खून हिंदुओं का ही निकलेगा, सारा खून लड़ाई और बहस हो रही है, मुझे सिर्फ आप एक बात का जवाब दीजिए, मुगल कहाँ से आए थे? मुगल कहाँ से आए? ये बताइए मुगल कहाँ से? अब ये तो सेंसिटिव नहीं है, आई बिलीव ये तो सेंसिटिव नहीं है, मुगल कहाँ से आए? भारत सवाल अगर कोई बाहर से, जैसे सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई आके मेरे घर में एक कमरा बनवा ले तो उसका कमरा हो जाएगा क्या वो? तो क्या वो कमरा तो लेने मुगल आए कहाँ थे? से आए थे बस आप मुझे ये बता दीजिए। मुझे ये अच्छा सवाल है, मैं अच्छा सवाल है इसमें, मैं कहता ये तो हूं- सेंसिटिव नहीं है मैं कहता ना। हूं- अब आप खड़े रहिए, आपसे जवाब नहीं, बहुत सारे और भी लोग थे जो भारत में आए थे, ठीक है, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। नहीं सिर्फ मुगलों को लेके बात नहीं होगी, बाकी सभी को अरे लेके कमाल है, सभी को मुगलों को लेके बात नहीं होगी। सभी को लेके बात एक सेकंड, एक सेकंड, सभी को लेके बात होगी। मुझे तो लगता है कि जॉन मार्शल लेन का इतिहास मत पढ़ाइए। क्यों नहीं होगी बात इतिहास की वो वही कहां गुलामों का इतिहास पढ़ाएगा जिसमें इतिहास की हालत हुकूमत की पढ़ने पे बात होगी। अरे मुगल कहां से आए बताइए ना, मुगल सवाल पूछा, मुगल कहां से आए? मुगलों पे क्यों नहीं जवाब, मुगल कहाँ से आए थे? सवाल पूछा गया, आपने जवाब नहीं दिया, 2 सवालों ने आपको क्लीन बोल्ड कराया। नहीं बोल आप हुए, आप सिर्फ मुगलों पे जवाब नहीं होगा, सिर्फ ये मुगलों पे हैट्रिक का मौका है। देखिए 2 सवालों ने बोल्ड किया है, हैट्रिक वाला सवाल कौन पूछना चाहता है? कौन पूछना चाहता है? आप देखिए ये एक सवाल आया है, हैट्रिक का मौका है, आपके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है, आपका बड़ी 2 बार विकेट उखाड़ चुके हैं ये दोनों। अब मैडम आप सर मैं जैन हूँ, आई थिंक इंडिया में ही है वो मंदिर जब शाहजहां और औरंगजेब ने वो मंदिरों के चेहरे, जैन मंदिरों के चेहरे डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, वो मंदिर आज भी मौजूद है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कौन सा ऐसा मंदिर था जो मुगलों ने बनाया था? हाँ ये मैंने भी कहा था ना, ये इतिहास पढ़ाने की जरूरत है, आप इसकी जानकारी करिए। नहीं बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है, बालाजी मंदिर है, आपको पढ़ने की जरूरत है। बालाजी मंदिर वही तो कह रहा हूं, पढ़िए। बालाजी मंदिर है, अरे भाई साहब बालाजी मंदिर औरंगजेब बनवाए, उज्जैन में मंदिर बनवाए, आप यही तो कह रहे हैं। आप उनसे सलाह कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं। मुझे भाई भी कह रहे हैं आप बता दिया किसके साथ, मुझे भाई भी परेशान है, आप उनसे बार-बार पूछ रहे हैं 2-3 मंदिर बता दो, 2-3 मंदिर बता दो। मैंने किसी से नहीं पूछा। जी देखिए, और मुलायम सिंह ने कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो कहा जाएगा बाबरी मस्जिद उन्होंने बनवाई थी इसी टैक्स के आधार पर। भाई फ्लोर ऑफ द हाउस में तो डॉक्टर फ्लोर ऑफ द हाउस में भारत की संसद में दिया गया बयान है। सुधांशु जी मैं कहूंगा आपकी सरकार चल रही हो, जिस आपको दारा शिकोह की आप तारीफ कर रहे हैं वो भी मुगल था, और मैं कहूंगा कि आप भारत रत्न दें उनको।
आप भारत रत्न दे, हम आगे बढ़ेंगे, भारत जो खर्चा होगा वो हम इकट्ठा करके देंगे। अरे भाई आपको माला दिलाएंगे, आपको रेड कार्पेट लगाएंगे। आप ऑडियंस गरिमा बना करके आप भारत रत्न दे, अब्दुल हमीद को भारत रत्न दे, अब्दुल कलाम आजाद को भारत रत्न दे, आप अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न दे। उनको मिल चुका है भाई, मिल चुका, बहुत बड़ी बात है, बाकी तो रहकर इनको दिलवा दीजिए। भाई देखिए इनका ज्ञान अपरंपार है, इनको पता नहीं भाई वीर अब्दुल हमीद मिलिट्री के थे, तो उनको सबसे बड़ा जो मिलिट्री अवार्ड होता है परमवीर चक्र मिल चुका है। ठीक है, सिविलियन अवार्ड सिविलियन को मिलता है, मिलिट्री अवार्ड मिलिट्री के व्यक्ति को। और एक और बात कह दूं, जब औरंगजेब की बात आती है, चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या क्या छोड़ो, अपने साथ क्या किया। जब वो जेल में शाहजहां था तो शाहजहां ने उसको लिख के भेजा, भाई जेल में मैं अकेला रहता हूं, कुछ बच्चों को भेज दो, उनको कुरान ही पढ़ा दूं। तो जानते उसने क्या लिख के भेजा? बादशाह चली गई, अभी बादशाही करने का वो नहीं गया जज्बा, और तो नहीं भेजे। फिर जानते क्या था? उसको अनाज और पानी भी लिमिटेड मिलता था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो जानते उसने फारसी में कविता लिखी, कविता में उसने लिखा, अरे तुम जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते। ये शाहजहां ने कहा फारसी में, और उसके बावजूद उस औरंगजेब के लिए लड़ना। मेरे भाई घर में तुम क्या चाहते हो, अपने लिए कौन सा आदर्श बनाना चाहते हो, देख लो। क्या आप चाहते हैं कि, मैं माफ करिए मैं कभी नहीं ये सवाल पूछता, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब जैसा आदर्श बने? चाहते हैं? कभी चाहेंगे? सवाल है। देखिए पहली बात यह है कि औरंगजेब के बहुत सारे, अगर इनको क्या इन्होंने जो भी कहा, क्या तथ्य है, क्या पीछे उसके इतिहास है, ये सिर्फ इनका अपना जो है बनाया हुआ सुधांशु जी की थ्योरी है। शाहजहां ने लिखा है, कोई थ्योरी नहीं है। अपने भाई का गला काटा था, अशोक ने भी काटे थे अपने भाई के गले, बिंबिसारा ने अपने बाप का गला काटा था, अदरशत्रु ने अपने बाप को कैद किया था, वो सब है। राजा आप औरंगजेब की बड़ी तारीफ करे थे, आप चाहते हैं आपके इंशाल्लाह एक बताइए ना, आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में औरंगजेब जैसा आदर्श हो? चाहते हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब है। बस मैं दे रहा हूं। उसके चार बुरे कामों को मान लीजिए, आपको लगता है पूजा कर दे, उसके अच्छे कामों को देश के मोदी जी अपना आइडियल मान ले तो देश बहुत आगे चला जाए। कि मोदी जी औरंगजेब को आइडियल मान ले। जी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाहती हूँ कि ये कोई नहीं कह रहा है कि हिंदू हमेशा सही करता है और मुसलमान हमेशा गलत करता है, लेकिन भारत में अगर कोई गलत करता है तो उसको रावण बना के जलाया जाता है मेरे भाई, उसको पूजा नहीं जाता है, उसको बलि नहीं बोला जाता है। आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब की तरह व्यक्ति हो? चाहते हैं आप? बिल्कुल, मैं अभी बताऊंगा इस पे पूरी रात। बताओगे? हाँ या ना बताइए। आप बोल लीजिए। नहीं, या मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, आप बोलिए। ठीक है, ऑडियंस मुझे अच्छे से, मैं ऑडियंस को समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ। इसलिए बेहतर है कि आपने ये सवाल मुझसे किया और मैं इस पर जवाब देता हूँ कि औरंगजेब को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। वो बड़े एलानी इस बात को आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूँ कि औरंगजेब ने भारत में एक हो, देश की जीडीपी कहाँ पहुँच गई है? भारत में हो। भारत में अब औरंगजेब होना चाहिए, भारत में हो। जी भारत में हो। अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए औरंगजेब को भी बाप मानने को तैयार है, बहु बेटियों का मांस, रेप, मर्डर, स्लॉटर करवाने को तैयार है, धर्मांतरण के लिए तैयार है, बाप को जेल डालने को तैयार है, भाई का गला काटने को तैयार है, गुरुओं को गुरुओं का गला काटने को तैयार है। पैसे के लिए करते हैं आप लोग ये, आप पैसे के लिए, आपने माना नेशनल टीवी, आपके लिए सिर्फ पैसा है, ईमान नहीं है, पैसा सब चीज ईमान नहीं है। बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, आपने सवाल लिया, आपके सवाल। जीडीपी पे एक फैक्ट बता दूं। जी। औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस राज्य का था वो जगह थी सूरत, और वो पूरे दौरे हुकूमत औरंगजेब के छत्रपति शिवाजी के कंट्रोल में रहा है। मुजीबुर रहमान साहब ने कहा कि बाबर राजा थे या औरंगजेब राजा थे। हमारे सनातन धर्म में और हमारे घर में बचपन से सिखाया जाता है कि राजा ईश्वर के समान होता है, वो सबको एक समान देखता है। राजा वो नहीं होता है जो महिलाओं का बलात्कार करे, राजा वो नहीं होता है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े, और राजा वो नहीं होता है जो अपने गुरु का सर काटे। और दूसरी बात भाटी जी, आपसे पूछा गया था भगवान राम के बारे में, तो मैं बताता हूँ, दशरथ के पिताजी का नाम अज था, उनके पिताजी का नाम रघु था, उनके पिताजी का नाम दिलीप था, उनके पिताजी का नाम भरत था, और उनके पिताजी का नाम शांतनु था, और उनके पिताजी का नाम इक्ष्वाकु था, जिनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश है। राजकुमार भाटी जी, ये देश बदल रहा है। हाँ, हमारे भाई, ये देश बदल रहा है। अभी हमारे भाई ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 7 पीढ़ियां गिनवाई, और इस डिबेट में आज एक नया विषय जुड़ा है अपनी वंशावली गिनवाने का। मैं आपको अपनी 8 पीढ़ी गिनवा देता हूँ। गलत बात। आपके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल 10 सेकंड आप गिना देंगे, वो सवाल उधर है। केवल 10 सेकंड। इसमें भी कुछ सार है। प्रभु राम की पूछी थी सर, ये देश प्रभु राम के बारे में पढ़ेगा, ये देश आपके और समाजवादी पार्टी के बारे में इतिहास नहीं कह चुका हूँ। 10 मिनट बाद आप समझ जाओगे मैं क्यों गिनवा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरा नाम राजकुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री रामकरण सिंह है, उनके पिताजी का नाम श्री धारा सिंह जी था, उनके पिताजी का नाम श्री भंता सिंह, उनके पिताजी का नाम श्री भूरा सिंह, उनके पिताजी मजलस जमींदार थे जिन्हें 1857 में अंग्रेजों ने बुलंदशहर कालेआम पे फांसी दी थी, जो कि क्रांतिकारी थे। 1857 आपके पूर्वजों के लिए आज हम लोगों पर सवाल उठाया जाता है। कोई सवाल नहीं उठा, आपके पूर्वजों पे सवाल नहीं है जाता है। आपके पूर्वजों पे कोई सवाल नहीं, इसी कहते हैं कभी। दूसरी बात और 10 सेकंड मैं ये भी चाहता हूँ, एक सवाल इन्होंने पूछा कि मेरे घर में राम जैसा आदर्श पुत्र पैदा हो जो अपने पिता की आज्ञा पर राज छोड़ के वन को चला जाता है। हम ये भी चाहते हैं, हमारी राम में भी आस्था है, लेकिन राम के नाम पे हम देश को बांटना नहीं चाहते। भाटी जी,
बस अच्छा, राम आपने बोला हम राम के नाम पे देश को बांट नहीं चाहते, तो राम मंदिर बनाकर देश बांट रहे हैं। मैंने ये कहा। आपका मतलब क्या? मैंने ये कहा। आपका मतलब क्या? आप अपनी तरफ से क्यों सवाल पूछ रहे हो? आप ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? सवाल पूछ ऐसा अन्याय भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि राम के नाम पर ये देश को बांट रहे हैं, ये राम का मंदिर बनवा रहे हैं, तो ये देश को बांटने के लिए राम का मंदिर बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि देश को राम के नाम पे बांटते हैं, आप होता है? मैंने नहीं कहा, गलत बयानी मत करिए, गलत कोट मत करिए। क्या बोला था? मैंने कहा हमारी राम में आस्था है, लेकिन हम राम के नाम पर देश को नहीं। अच्छा सुनिए, राम के नाम में आस्था होने से देश कहां पहुंचता मैं बताता हूं। इस दुनिया में एक देश ऐसा है जिसका किंग आज भी टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th। वो भारत नहीं है, वो है थाईलैंड। एकमात्र देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर पर डे रामायण आती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। एक देश है जिसकी फर्स्ट लेडी मानती है उनकी वंशावली भगवान राम से, वो है साउथ कोरिया। और ये फेराहो की डायनेस्टी जाके पढ़िए, पहले राजा का नाम है रामजे डायनेस्टी। राम कहां से आया? और बताइए, वो गाजा के वेस्ट बैंक पे शहर है जिसका नाम है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आया? और पूरे वेस्टर्न यूरोप में जाके हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चला था। अरे राम कहां कहां तक जोड़ते हैं, दिल के अंदर की गहराइयों से लेकर दुनिया के कोने कोने तक।